दोस्तों, पिछली एक वीडियो में हमने जाना किस तरह संताजी और धनाजी ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर औरंगजेब की मुगल संतुलन में भयंकर तबाही मचा दी और अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण संताजी जैसे घुरपड़े महान योद्धा मराठा साम्राज्य को खोना पड़ा। इस घटना के तुरंत 4 साल बाद मराठा साम्राज्य के छत्रपति यानी राजा राम महाराज की निरंतर भागदौड़ और लगातार मुगलों के साथ संघर्ष होने के कारण तबीयत खराब हुई और 3 मार्च ईस्वी सन 1700 को हेगड़ पे उनका देहांत हो गया। राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य लगभग खत्म होने की कगार पे खड़ा था, क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान में 2 ही सल्तनतें जीवित थी, एक मराठा और दूसरी मुगल, जिस कारण औरंगजेब पूरे मराठा साम्राज्य को निगलने की पूरी फिराक में था। इसलिए औरंगजेब ने अपनी लाखों की सेना मराठा साम्राज्य पे एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए, जिस कारण मराठों की सीमा कुछ ही प्रदेश तक सीमित रह गई थी। ऐसी मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभाली राजा राम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई ने। तो दूसरी तरफ औरंगजेब सोचने लगा, शिवाजी महाराज तो अब रहे नहीं, संभाजी महाराज को हमने खत्म कर दिया। राजा राम महाराज का तहगढ़ पे देहांत हो गया। ऐसे में क्या कर लेगी एक अकेली औरत? पर महारानी ताराबाई को एक साधारण स्त्री समझना औरंगजेब की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि ताराबाई मराठा साम्राज्य के सेनापति हम्बीर राव मोहिते की पुत्री थी। इसलिए उन्हें बचपन से ही राजनीति की कला और युद्ध नीति की कला विरासत में मिली थी। इसलिए तारा रानी ने हार नहीं मानी और अपने साथ धनाजी जाधव, उदाजी चौहान, चंद्रसेन जाधव, कान्होजी आंग्रे, बालाजी विश्वनाथ जैसे महान सरदारों को इकट्ठा किया और भद्रकाली का अवतार लिए हर हर महादेव की गूंज के साथ मुगल सेना का सफाया कर दिया। और वो यहीं पर रुकी नहीं, उन्होंने मुगलों से सिंहगढ़, राजगढ़, पन्हाला, पावनगढ़, स्वतंत्रगढ़ जैसे एक से बढ़िया एक किले को जीतने लगी। उन्हें फिर से मराठा राज्य में शामिल कर लिया। इस तरह महाराणा ताराबाई के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य नई बुलंदियों को छू रहा था। अब बारी थी मुगल सल्तनत में मराठा का परचम लहराने की। पर संताजी घुरपड़े की मृत्यु के बाद सिर्फ एक ही ऐसा नाम था जो मुगलों को ठिकाने लगा सकता था, और वो वीर योद्धा का नाम था धनाजी जाधव, जिन्होंने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर मराठा साम्राज्य के लिए गुजरात के दरवाजे खोल दिए, जो मराठा साम्राज्य के लिए अगले सरसेनापति बने। सरसेनापति बनते ही धनाजी ने विदर्भ, नंदुरबार, दक्षिण भारत में कृष्णापल्ली, गुलकुंडा, बीजापुर, मध्य भारत में मालवा जैसे मुगल इलाकों में मुगल सेना को हराकर और उनका बेशकीमती खजाना लूटकर जबरदस्त तबाही मचा दी। धनाजी की इन लगातार जीतों ने मराठा साम्राज्य के और ज्यादा हौसले बुलंद कर दिए, जिसके बाद धनाजी ने अगला निशाना गुजरात को बनाया, क्योंकि उस समय का गुजरात प्रांत मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर समृद्ध राज्य माना जाता था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने खुद के बेटे मोहम्मद आजम को सूबेदार नियुक्त किया था। इसलिए धनाजी जाधव ने अपनी 80,000 की मराठा फौज इकट्ठा करके और हर हर महादेव की घोषणा करके गुजरात पर चढ़ाई कर दी। पर इस बात की भनक जब गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान को लगी, तो उसने मराठों को रोकने के लिए नजर अली खान, मोहम्मद बेग खान, सफदर खान बाबी, अली मर्दान खान, मोहम्मद प्रदुल्लश रानी जैसे नामचीन सरदारों को आदेश जारी किया। इसलिए मुगल सेना नर्मदा नदी पार करते हुए रतनपुर में जा पहुंची और 4 मार्च सन 1706 को मराठा सेना और मुगल सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। पर यह युद्ध शुरू ही हुआ था, मराठों ने अपनी सेना को पीछे खींच लिया। मराठों को यूं पीछे हटता हुआ देख के मुगल सेना चौंक गई कि ये हुआ क्या, लगता है मराठे कमजोर पड़ गए। इसलिए मुगलों ने मराठों का कुछ देर तक पीछा किया। हमने काफिरों को भगा दिया, हमारी जीत हुई, ऐसा सोचकर मुगल सेना ने अल्लाह अकबर के नारे देकर जीत का जश्न मनाया। पर असल में मुगल सेना को मराठों ने मूर्ख बनाया, क्योंकि युद्ध तो एक बहाना था। मराठों को मुगल सेना का अंदाजा लगाना था, क्योंकि गुजरात की मुगल सेना का मराठों का पहली बार सामना होने वाला था। इसलिए मराठों का छापामार युद्ध समझना उनकी औकात से बाहर था। अब मुगल सेना बड़ी खुश होके अपने ठिकानों पर रतनपुर में जाके पहुंची, खाने पीने की तैयारी में लग गई। पर कुछ देर हुई थी, मराठा घुड़सवार फिर से आए और मुगल सेना पे हमला करके उनके ऊंट लेकर भाग गए। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।
Yummy, yummy.